आज का हमारा विषय है आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है कि हमारी आत्मा या जो कर्म शरीर है उसके भीतर कर्मों का आने का द्वार। हम अपने घरों के अंदर दरवाजे रखते हैं, खिड़कियां रखते हैं ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें और शुद्ध हवा उसमें से आ सके, कोई दूसरा मेहमान व्यक्ति आ सके, और उसको बंद भी करते हैं ताकि कि आंधी है, तेज हवा है, कचरा है या अवांछित व्यक्ति कोई घर के अंदर न आ सके। तो उस जो कर्मों के आने को जो द्वार है उसको हम आश्रव कहते हैं। और ये आश्रव 5 तरह के होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनकी हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा जो ये वर्तमान का जीवन है इस आश्रव की वजह से ही हम ये जीवन को भोग रहे हैं, इसका भुगतान हो रहा है। और अगर हम आश्रव को बंद कर देते हैं तो हमारे भीतर जितनी कर्म रज पड़ी है, पूर्व में जितने जितने हमने कर्म अर्जित किए हैं, जितने जितने कॉजेस डाले हैं, वही रहेंगे। नए आने का द्वार बंद हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज है तो वह और कर्ज लेता रहता है तो वो कर्ज बढ़ जाता है, और कर्ज न लेकर के कर्ज लेना बंद कर दे और उसके बाद में जो कर्ज उसके ऊपर है धीरे धीरे वो इंस्टॉलमेंट में उतारता जाए तो एक समय पर उसका सारा कर्ज है वो शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारा जो भीतर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर है, उसका घनत्व और न बढ़े तो हमें उस आने वाले कर्मों के द्वार को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि एक पानी की टंकी होती है, उसके अंदर पानी को आने के लिए हम जो है उसमें इनलेट देते हैं, उसके अंदर एक पाइप लगाते हैं। इसी से जो गांव का बड़ा तालाब होता है उसमें भी एक बड़ा नाला लगाया जाता है। उसके बाद में हमारी जितनी सीवेज है, पानी का कार्य है, उन सब के अंदर पानी के आने के लिए इनलेट दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म जो है भीतर घुसे उसके लिए इनलेट होता है। ये ऑलरेडी होता है, हम देते नहीं हैं क्योंकि ये जो संसार है ये सारा राग द्वेष से जुड़ा हुआ है और ये राग द्वेषी कर्म है। तो ये हमारा द्वार तो हर समय खुला ही रहता है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ तो ये है कि इस कर्मों के आने के द्वार को हम बंद करें। उसको प्रत्याख्यान कहते हैं, उसको त्याग कहते हैं कि बाहरी जितनी भी हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं उन सब को रोका जाए। हम किसी के प्रति हिंसा करते हैं, किसी के प्रति किसी को दोषी देखते हैं, किसी के प्रति ओपिनियन या किसी के प्रति अभिप्राय देते हैं, किसी को दुख देते हैं, ये सारा कर्मों का आने का द्वार है। इसको बंद करना आश्रव कहलाता है और ये खुला तो रहता ही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आश्रव कुल 5 तरह के होते हैं। मिथ्यात्व अर्थ है कि रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ क्या होती है? 10 तरह की रॉन्ग बिलीफ होती है कि साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, और मुक्त को अमुक्त समझना और अमुक्त को मुक्त समझना। और उसके बाद के अंदर जो है वह जिन वाणी के अंदर विश्वास नहीं करना और जिन वाणी में विश्वास करना। इस तरीके से ये 10 तरह के जो मिथ्यात्व है वो ही हमको भटकाते रहते हैं। तो मिथ्यात्व तो हमारा रॉन्ग बिलीफ है, और जब तक रॉन्ग बिलीफ समाप्त नहीं होती है हमें सही ट्रैक नहीं मिलता है। किसी भी गाड़ी के इंजन को जब तक कि हम पटरी पर नहीं ला देते हैं तब तक वो इंजन चल नहीं सकता, और जब इंजन ही नहीं चलेगा तो वो डब्बे को आगे कैसे बढ़ाएगा। उसी तरीके से हमारा गंतव्य हमको ध्यान है, लेकिन उस गंतव्य की ओर हम प्रयाण ही नहीं करें। उदाहरण के तौर पर हमको जोधपुर से दिल्ली जाना है और हम प्रमादवश, हम भूलवश, हम अज्ञानवश जो है बॉम्बे को जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और फिर हम चिंतन करते हैं कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो वह संभव नहीं है क्योंकि हमारी रॉन्ग बिलीफ हो गई है। और
हम इस संसार में रॉन्ग बिलीफ से बहुत ज्यादा जीते हैं। ये सनातन सत्य कार्यक्रम इसीलिए प्रारंभ किया जाता है कि आपका दर्शन मोहनीय, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जावे और आपको सम्यक दर्शन मिल जावे, सम्यक ज्ञान मिल जावे, आपको राइट ट्रैक मिल जावे, आपको विजन मिल जावे, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है वह हट करके आपको पॉजिटिव थिंकिंग के रास्ते पर हम डाल दें, तो फिर धीरे धीरे आप स्वयं जो है प्रोग्रेस करते रहोगे। तो सबसे पहले जो है मिथ्यात्व को दूर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी बिलीफ ही गलत है, हम फंडामेंटली गलत हैं, तो सब चीज गलत होगी। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हम जो है हमने आम की पेड़ की जगह जो है आकड़े का पेड़ बो दिया और हम अब इंतजार करते हैं, उसके ऊपर पानी डालते हैं, उसका सिंचन करते हैं और इंतजार करते हैं कि कुछ समय के बाद हमको आम मिलेंगे। आम मिलने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रारंभ गलत किया, हमने रॉन्ग बिलीफ डाल दी, हमने बीज ही गलत डाल दिया। जब बीज ही गलत डाल दिया तो आपको वृक्ष तो वैसा ही मिलेगा,